तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और वो है एल्डोल कंडेंसेशन। भाई जितने स्टार दे सकते हो उतने ही कम है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नाम से जानते हैं एल्डोल, एल्ड प्लस ओल, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और जिसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सर क्या ये एल्डिहाइड देंगे? सिर्फ नहीं, ये एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और कीटोन भी, कोई भी दे सकता है ये रिएक्शन। कंडीशन देखिए इसके लिए क्या है कि कौन एल्डोल रिएक्शन देगा। पहली है इसके लिए कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है सर, ये अल्फा हाइड्रोजन समझाने एक बार देखो, CH3CHO, जो इस CHO वाला कार्बन है, इसे जो नेक्स्ट कार्बन है बच्चे ये है अल्फा कार्बन, और यदि उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, ये हाइड्रोजन, ये कहलाती हैं बच्चे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, यदि किसी में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो बताइए CH3CHO एल्डोल रिएक्शन देगा? हाँ, इससे नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है। एसीटोन ये रिएक्शन देगा, भाई इधर भी है इधर भी भरमार है यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन की, ये देगा। ठीक है, HCHO ये देगा नहीं, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड क्या ये देगा? नहीं, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। दूसरा काम है वीक बेस होना, वीक बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक, डाइल्यूट बेस होना जरूरी है, मतलब NaOH वगैरह डालना जरूरी है, बेसिक कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन समझा रहा हूं कैसे लिखा जाएगा रिएक्शन में, फिर हम समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हम इसको पढ़ेंगे बाद में। तो देखो, मान लीजिए आपके पास CH3CHO है बच्चे, CH3CHO। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे भाई आपको, एक और मॉलिक्यूल ले इसी का, CH3CHO, और यहां पर क्या डाल रखा है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH मतलब पानी मिला रखा है हमने अच्छा सा इसमें। अब प्रोडक्ट सीख लो भाई कैसे बनाना है एल्डोल प्रोडक्ट। देखो क्या करना है, बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल प्यार से। इन दोनों को एक बार मैं इन साइड में लिख लेता हूं, फिर आपको यहां समझाऊंगा मैं क्या करना है। CH3COH यहां पर, देन CH3COH, समझिए क्या से प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर समझते रहिए। इस ये ले लो चाहे ये ले लो, इन दोनों में से एक की अल्फा हाइड्रोजन हटा दो। मैंने इसकी हाइड्रोजन हटा दो, यहां से देखो, यहां से अल्फा हाइड्रोजन मैंने हटा दी, तो यहां पर दो हाइड्रोजन रह गई। क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? यहां देखो तीन हाइड्रोजन थी, यहां दो रह गई, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दी। इस अल्फा हाइड्रोजन को इसमें से हटाई है ना अल्फा हाइड्रोजन, इसमें से, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को यहां भेजो, यहां कहां भेजे सर, इस ऑक्सीजन पे भेज दो। देखो इस ऑक्सीजन पे भेज दी, लगा दी, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तोड़ दिया डबल बॉन्ड, कर दिया काम तमाम, कर दिया। अब बताओ, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड में कमी है, इस कार्बन के भी एक बॉन्ड में कमी है, तो इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख दूं, एक बार नीचे की तरफ लिख दूं। तो अब क्या करो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में प्रोडक्ट बॉन्ड बना दो, तो ये आ गया एल्डोल बच्चे, ये क्या आ गया है, एल्डोल। देखो एल्डिहाइड भी है और ओल भी है। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए CH3COCH3 ये है, प्लस CH3COCH3 ये है, डाइल्यूट NaOH है। क्लियर है, डाइल्यूट NaOH। तो देखो करना क्या है आपको, एक बार इन दोनों को मैं उस साइड में लिख दूं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। देखो भाई मैंने इसको CH3COCH3 को ऐसे लिख दिया, CH3COCH3, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3COCH3, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको कैसे लिखे जाएंगे पहले। ठीक है, देखो या तो इसकी अल्फा हाइड्रोजन ले लो या इसकी, वो हटा दो।
मैंने इसकी अल्फा हाइड्रोजन हटा दी, देखो यहां से हट गई। इसके अल्फा हाइड्रोजन को कहां भेजूंगा, इसकी ऑक्सीजन पे, इसकी ऑक्सीजन पे, दूसरे वाले की ऑक्सीजन पे, तो यहां भेज दिया अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे आप, ठीक है, तोड़ दिया और ये बॉन्ड इसके साथ बना दो, तो ये एल्डोल बन गया है बच्चे। क्या बन गया है? एल्डोल। आंसर बस फटाक से आंसर, फटाक से करेंगे आंसर। देखो एल्डिहाइड मतलब कीटोन ग्रुप भी है और ओल मतलब OH ग्रुप भी है, तो ये एल्डोल बन गया है, एल्डोल। क्लियर है सर? ये तो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। दो तरह की एल्डोल होती है, एक होती है बच्चे सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, एक होती है बच्चे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है अपने साथ एल्डोल बना लेना, जैसे CH3CHO और यदि CH3CHO, ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, ये भी वही है ये भी वही है, तो इनमें यदि एल्डोल बनेगा तो कहलाएगा सेल्फ एल्डोल। लेकिन यदि CH3CHO और CH3CH2CHO इनमें यदि एल्डोल बनेगा तो कहलाएगा क्रॉस एल्डोल। सोचो, मैंने मेरे जैसे ही बंदे के साथ है, मेरी मान लो एक और कॉपी आ गई, फोटोकॉपी, मैंने मेरे साथ हाथ मिला लिया तो सेल्फ एल्डोल, मैंने आपके साथ हाथ मिला लिया तो क्रॉस एल्डोल है। तो क्या है? क्रॉस एल्डोल। क्लियर है चीजें सर? बिल्कुल क्लियर है। तो देखो सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओ यहां पर, CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरे वाला CH3C डबल बॉन्ड OH बना दो, डाइल्यूट NaOH डालना है बस आपको। तो क्या करोगे, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख दो, इसको ऐसे एज इट इज रहने दो, CH3C डबल बॉन्ड OH एज इट इज रहने। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इसकी H इसके पास भेजोगे ना, इसकी H इसके पास, तो देखो यहां से H मैंने हटा दी, 2 H रह गई, वो H भेज दी मैंने यहाँ। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और इसके साथ बॉन्ड बना दो, तो ये तो है सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब यहां आ जाओ, इसमें के में अंदर 2 केस होंगे। अब इसके अंदर कितने केस होंगे बच्चे? 2 केस। वो कौन से देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH लिख दिया मैंने ऐसे। अब दूसरा हो गया ये, दूसरे को ऐसे लिख दूं मैं थोड़ा सा, देखो CH2 CH3CH, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। CH2 CH3 को मैंने नीचे लिख दिया CH2 CH3। अब देखो इसके अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये तो बीटा है, अल्फा के बाद बीटा। इसके अल्फा हाइड्रोजन है ये, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, तो यहां पर एक हाइड्रोजन रह गई। क्लियर? और इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां भेज दो, यहां पर, तो यहां पर बन जाएगा H, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? इसके साथ आ जाएगा। तो एक तो है ये प्रोडक्ट, एक पहली बात। अब यदि मैं इसको आगे लिख देता और इसको पीछे लिख देता तो क्या हो जाता? समझिए भाई, तो क्या हो जाता? तो देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है? ये पीछे लिख देता तो CH3 CHO, तो क्या कैसे बनेगा एल्डोल? बताइए कैसे बनेगा? इसकी हाइड्रोजन यहां से हटाओगे, वो हाइड्रोजन यहां भेजोगे, इसका बॉन्ड यहां से तोड़ोगे और ये बॉन्ड इसके साथ बना दोगे। तो बताइए यहां प्रोडक्ट आया ये, यहां प्रोडक्ट आया ये, दोनों फर्क है या नहीं है? तो ये क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट है बच्चे, ये दोनों के दोनों किसके प्रोडक्ट हैं? क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बना लेंगे। एल्डोल तो बना लोगे, बिल्कुल क्लियर है ना? अब एल्डोल बनाना, एक के अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे भेजो, एक के अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे, एक के अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पे, ठीक है? तो जब जब क्रॉस एल्डोल होगा तो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, सेल्फ एल्डोल होगा तो कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब सर ये तो चलो एल्डोल तो हमें पल्ले पड़ेगा, कंडेंसेशन का क्या मतलब है? किसका? कंडेंसेशन का क्या मतलब है? तो सुनिए इसको भी। तो कहते हैं कि जब आपके पास एल्डोल बन जाता है और आप इसको गर्म कर देते हो थोड़ा सा, क्या कर देते हो? गर्म, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। फाइनल सर इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये है कि देखो यहां पर जो CH2 था, इसकी जो H है ना बच्चे, H,
ये इस OH के साथ मिलकर पानी बना लेती है, तो यहां से पानी बाहर हो जाता है। कौन बाहर हो जाता है? पानी। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का जुड़कर कोई चीज बाहर निकल जाना, जैसे पानी बाहर निकल जाना, CO2 बाहर निकल जाना, अमोनिया बाहर निकल जाना, मिथेनॉल बाहर निकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यदि बाहर निकल जाए ना तो कंडेंसेशन कहलाता है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, देखो ये जब वाटर चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा बच्चे आपके पास। इस करो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है पहले एल्डोल बनाओ फिर कंडेंसेशन कराओ, ठीक है। तो यहां भी हो जाएगी कंडेंसेशन, तो चेक करिए भाई, बताओ क्या होगा। इसकी जो H है ना, ये जो H है बच्चे, ये H CHO की साइड वाली H लेनी है, CHO की साइड वाली। ये बोलिए पानी बना लेगी सर, बिल्कुल पानी बना लेगी। तो क्या बनेगा बोलो? CH3 CH डबल बॉन्ड C नीचे CH3, यहाँ क्या आ जाएगा? CHO। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। कई बच्चे भाई जब मैंने ये पीछे लिखा है ना तो ये वाली हाइड्रोजन हटा देते हैं यहाँ से, ये वाली, ये गलत बात है भाई। अल्फा हाइड्रोजन हटानी होती है, तो ये अल्फा यहाँ पर है। क्लियर है चीज सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट में बताइए भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? फाइनल सर OH तो यहाँ से, और सर H यहाँ से, तो यहाँ से चला गया सर पानी माइनस ऑफ वाटर, तो क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। दिस इज द फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। ये फाइनल कंडेंसेशन का क्या बन गया है? प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। क्लियर है ना? देखो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है। तो आई होप आपको सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल अच्छे से क्लियर हुई है बच्चे। क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं अब हमारे पास, जहां पर आती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आती है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझिए भाई इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर। देखो मैंने मेरी परछाई के साथ हाथ मिलाया था, मेरे क्लोन के साथ, तो वो तो है तो दूसरा बंदा, हालांकि मेरी ही कॉपी हो लेकिन बंदा तो दूसरा है। आपके साथ हाथ मिलाया था तो आप तो और भी बिल्कुल दूसरे बंदे हो गए हो। यदि मैं मेरे साथ ही हाथ मिला लूं, देखो ऐसे हाथ मिला लूं ऐसे, तो ये है इंट्रामोलिकुलर। क्या है ये? इंट्रामोलिकुलर। देखो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास है CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बड़े सारा मॉलिक्यूल है, बड़ा सारा CH2 CHO, ठीक है। क्या है ये बच्चे? आपके पास बड़ा सारा मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो बोलो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ये रही है, क्या करना था? NaOH डालोगे ना, क्या डालोगे? NaOH। समझना भाई आपको, ठीक है। मैं इसको दोबारा यहां पर बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। CH2 देन CH2 देन CHO देन C डबल बॉन्ड OH। समझिए भाई, इस वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, बिल्कुल बस हौसला बनाए रखिए आप। इसके बाद कैनिज़ेरो और आएगी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए इसके अल्फा हाइड्रोजन तो ये है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ये, यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटाओगे, हटा दी, कहां भेजोगे? यहां भेज दी। और इसका डबल बॉन्ड तोड़ोगे, किसके साथ बनाओगे? इसके साथ। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा? सर हलवा हो गई हैं सर चीजें, बिल्कुल। तो ये बन गया है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। कौन सी का? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। अब इसको साइकिल में देखो कितने कार्बन आए हैं, 1 2 3 4 5। साइकिल के अंदर 5 कार्बन है ना, तो ये लो 5 कार्बन बना दूं, बन गए। यहां पर है इसका OH और इस कार्बन पे है बच्चे CHO। ये बना है नहीं बना? सोचो ये कैसे बना। देखो इसका नंबर दे दिया मैंने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 5 पे ये छठा कार्बन ये रहा, ठीक है। क्लियर? अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाइए भाई। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या था? यहाँ पे है हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या रिलीज कर देंगे यहाँ से बच्चे? पानी माइनस ऑफ वाटर। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHO। दिस इज द फाइनल कंडेंस्ड प्रोडक्ट।
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं भाई क्या होगा। लेट्स प्रोसीड टू मैकेनिज्म। क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, सिलेबस में है भाई अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, इसलिए करवा रहे हैं आपको। ठीक है, जिस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म देखना वो रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH दैट इज CH3CHO डाइल्यूट NaOH है। तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CHOH देन CH2CHO, और आगे का तो आपको पता ही है, माइनस वाटर हो जाएगा भाई, आगे तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, वो तो मैकेनिज्म के हिस्से में आता नहीं है। अब देखो होगा क्या। तो बच्चे यहाँ पर ये होता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बेस NaOH क्या देगा, यहाँ से OH नेगेटिव देगा आपको। क्या देगा, OH नेगेटिव। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होती है बच्चे, ये अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक होती है। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होती है अल्फा हाइड्रोजन। अब बेस को किसकी तलाश होती है, बताना भाई, बेस को किसकी तलाश है, आवारा हूं, मारा हूं, दिल का मारा हूं भाई। ठीक है, हाइड्रोजन की तलाश होती है। इस बेस ने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या बन गया, माइनस ऑफ वाटर तो भाग गया यहाँ से, पानी तो चला गया। क्या बन गया यहाँ पर, CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड OH आ गया है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई। क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो कैसे, ये अंदर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, फिर ये वापिस आएगा और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब भाई यहाँ से ये जुगाड़ बनेगा, ये जुगाड़ जो मेन है हमारे पास, ये है काम का जो है, काम का जो है हमारे पास ये जुगाड़ है। ठीक है, तो हमारे पास बन गया है अब CH2 नेगेटिव देन C डबल बॉन्ड OH। बताइए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बताओ भाई, वेदर इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर आएगा ये है सर अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया यहां से। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस दूसरे मॉलिक्यूल के पास आएगा, देखो दूसरे मॉलिक्यूल के पास, CH3C डबल बॉन्ड OH के पास, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। बोला मैं हूं न्यूक्लियोफाइल तगड़े वाला, कौन सा, तगड़े वाला न्यूक्लियोफाइल हूं। तो ये कहां अटैक करेगा, जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये बच्चे अटैक करेगा यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। कहां शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, ऊपर की तरफ। तो बोलिए अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन गया है भाई CH3CO पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसके साथ कौन अटैच है, H, और H के साथ अब यहाँ पर आकर कौन जुड़ गया, CH2। देखिए CH2 और C डबल बॉन्ड OH बन गया। बोलिए ये बन गया नहीं बन गया, सर बिल्कुल बन गया है। अब इस O नेगेटिव को किसकी तलाश है, हाइड्रोजन की। तो पानी तो पड़ा ही हुआ है रिएक्शन में, देखो पानी HOH, तो ये है O नेगेटिव H पे अटैक कर देगा और OH नेगेटिव को यहाँ से भगा देगा, भाग जा भाग जा भाग जा। तो बन गया CH3CHOH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OH, हेंस एल्डोल बन गया है हमारे पास। क्या बन गया है, एल्डोल, है ना। तो ये थी भाई हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुई है।